शंकराचार्य जी अभी मुक्तानंद जी माघ पूर्णिमा में जब गंगा जी में स्नान करने गए इलाहाबाद में, तो उनको रोक दिया गया। उनके बटुक जो थे साथ में, उनकी चोटी पकड़कर उनके साथ मारपीट की गई और उनसे प्रमाण पत्र मांगा गया कि आप प्रमाण पत्र दें कि आप शंकराचार्य हैं। ये अंग्रेजों का शासन रहा 200 साल, मुगलों का रहा 200 साल, कभी किसी ने प्रमाण पत्र शंकराचार्य जी से नहीं मांगा। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां के अधिकारी ये मांग कर रहे हैं प्रमाण पत्र। ये बहुत बड़ा अपमान है शंकराचार्य जी का। उसकी बात को लेकर हम यहाँ बैठे हैं उपवास पर। और साथ ही जो काशी में मणिकुंडम घाट है, यहाँ 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित रहती है और ये कहा जाता है कि वहां जब दाह संस्कार होता है तो मोक्ष मिलता है। उसको तोड़ दिया, मतलब बाकी तो नरक है ही, लेकिन वहां भी मोक्ष न मिल सके। गौ माता की हत्या लगातार हो रही है। हम मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन नहीं, इनको काटना है, इसलिए घोषित नहीं करेंगे। इन तमाम बातों को लेकर ये है और राष्ट्रपति जी से मांगे कि ये वहां पर सरकार माफी मांगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे और दोषी लोगों को पे कार्रवाई हो। इस बात को लेकर हम बैठे। आज प्राचीन भारत के इतिहास में हजारों साल की सनातन परंपराओं के अनुसार आदरणीय परम सम्मानित जगत गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने प्रमाण पत्र नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी जी ने, जिनकी मार्कशीट पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं, उन्होंने, योगी जी ने उनसे प्रमाण पत्र मांगा। भारत के हजारों साल के इतिहास में गंगा स्नान से कभी शंकराचार्य जी को रोकने की परंपरा, दुस्साहस किसी ने नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू हित की बात करके वोट लेना चाहती है, उन्होंने सनातन धर्म की सबसे बड़ी जो विरासत है, शंकराचार्य जी जिन्होंने पूरी दुनिया को संज्ञान दिया, ज्ञान दिया, रास्ता दिखाया, उनको गंगा स्नान करने से रोक दिया। देशवासियों, प्रदेशवासियों, इस पर कोई राजनीतिक विचार से हम बात नहीं कर रहे हैं, पर इस भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं क्या कहती है, इसमें विविधता में जो भारत की ताकत है, उसमें सनातन में जो वसुधैव कुटुंब की बात करने वाला धर्म, जो प्राणियों में सद्भावना का ज्ञान देने वाला प्राचीन धर्म, जो विश्व के कल्याण की बात करने वाला प्राचीन धर्म के प्रमुख शंकराचार्य जी के साथ नरेंद्र मोदी, योगी जी ने जो दुस्साहस किया, क्या इस पर देश को मौन रहना चाहिए? क्या इस पर देशवासियों को किसी धर्म के चश्मे से देखना चाहिए? जो इससे बड़ी घटना, जो बटुक होते हैं, जो उनकी शिखा होती है, उनको खींच कर जो वीडियो आए, जो विजुअल आए, अकल्पनीय वेदना देने वाले थे। उसके बाद भी क्या देश जागे नहीं? मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि सिर्फ सरकार में रहते हुए या सरकार के पद पे रहते हुए इसका भोग या इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। इसकी सजा उनको जीते जी जब तक जिएंगे तब तक मिलेगी और मरने के बाद भी मिलेगी। इस तरह का पाप है। मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में नमन करता हूं और स्वाभाविक है, हम इसी देश के नागरिक हैं। हमारे देश की परंपराओं का अपमान हुआ है पूरी दुनिया में। जो अपमान हुआ उसका सारे के सारे जो सनातनी हैं, सारे के सारे जो भारतवासी हैं, वो सब मिलकर इसकी भावना को समझेंगे और इस दो मुहैया लोगों को, जो बात कुछ और करते हैं और काम कुछ और करते हैं, सत्ता के लिए धर्म का सहारा लेने वाले लोगों का चेहरा बेनकाब हुआ है, तो मैं इनकी निंदा करता हूं। और जैसा कि मैंने पूरे वृत्तांत पूरी विस्तार से ये भावना व्यक्त की है कि हर नागरिक को, ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये भारत के प्राचीन सभ्यता और संस्कार के अपमान का विषय है। तो इसमें मोदी जी की हम सब मिलकर निंदा